क्या ये कोई मैच हो गया है यार? यही मसला होता है, हम अक्सर कहते रहते हैं कि यार फाइट करके हार जाएं तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन बिल्कुल लेटना नहीं चाहिए, और इस तरह अगर फाइट भी करें तो फिर दिल में बहुत दर्द होती है। लेकिन फाइट भी कब की, जब मैच वैसे ही ओवर हो चुका था, बिल्कुल आखिरी 3-4 ओवर के अंदर आके फाइट की थी जो भी करनी थी, और उस मासूम डेब्यू के ऊपर जो है ज़मान को उसको दोबारा दे दिया गया ओवर के, यार तू ही बचा, एंड में जो भी बचाना है तू नहीं बचाना। खैर बहुत ज़रूरत थी हमें, पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, हम लोग बहुत ज़्यादा हवाओं में उड़ रहे थे, मार्स तक पहुंचे हुए थे, तो भी वापस ज़मीन के ऊपर आते हुए थोड़ा सा अच्छा ट्रिप रहा, वापसी का भी कंफर्टेबल था बहुत ज़्यादा हमारा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं बिल्कुल आपको फेयरली बताऊं ना, बिल्कुल बायस हुए बगैर, तो हम ये डिजर्व ही नहीं करते थे ये वाला मैच जीतना भी। जिस किस्म की क्रिकेट हम खेल रहे थे और जिस तरह हमने जीत के आगे जाना था ना, तो बेहतर ही हमारी बचत होगी, क्योंकि इंडिया ने हमें फिर पेल देना था। जितनी बकवास क्रिकेट हम खेल रहे हैं, बैटिंग के अंदर भी बकवास ही, एंड में आके रिजवान ने बचा लिया, इफ्तिखार ने बचा लिया, वरना उससे पहले हम उधर भी पेश कर चुके थे। उसके बाद बॉलिंग में भी जो हरकतें कर रहे हैं, मेरा ख्याल में शाहीन साहब जो है वो मूड में ही नहीं है, वो नाराज़ हुए हैं। फ़खर साहब तो वैसे ही बहुत ज़्यादा नाराज़ थे क्योंकि उनको टीम से निकाला हुआ था, और फिर आज जो है वो इमाम की कमर में दर्द हुई। मुझे तो पूरे यकीन है, कल रात को जिन्होंने अनाउंस किया ना, मैंने उसी वक्त कल की वीडियो मेरी देख ली, उसको तो मैं ये करूँ कि एक रात पहले बताने की क्या ज़रूरत है। उन्होंने बताया फ़खर जो है रात को तप के गया है, उसने उसके कोई कमरे शमरे में बेड के नीचे ईंट रखी है, क्या रखी है, उसकी कमर के अंदर मसले हुए हैं, और देखो सुबह जो है वो टीम के अंदर आ गया। और उस वजह से साहब का जो है मूड भी ख़राब था कि तुम लोगों की हिम्मत कैसी हुई, तुम लोगों ने मुझे टीम से बाहर निकाला। प्रॉपर लग रहा है कि वो मूड में ही नहीं है, फील्ड करते हुए 2 रन बन रहे हैं, उन्होंने पहले से गिव अप किया हुआ, ऐसे हल्की थ्रोएं फेंक रहे हैं। बकवास फील्डिंग, बकवास ओवर थ्रो के तुम लोग रन दे रहे हो, ये कोई मेंटालिटी है? इसके साथ हमने एशिया कप का फाइनल खेलना था और इंडिया से जीतना भी था। बहुत बेहतर है कि हम पीछे रह गए हैं, वरना वहाँ पर जाके हमने जलील होना था। वो एक 2 डे का 1 डे जो हुआ था ना हमारा, वो हमारे गोडे गिट्टों में इस वक्त बैठ चुका है भाई। वो अब हमारे सिस्टम से बाहर निकल नहीं सकता। उसके अंदर इतनी कोई जलालत हुई है हमारे साथ कि ये बिल्कुल तितर बितर हो गए। कॉन्फिडेंस लेवल इनका नीचे गया हुआ है, एजेस छूट रही हैं। रिजवान साहब ने हर बॉल पकड़नी है सिवाय उसकी जो एज से लग के आ रही हो। डायरेक्ट हिटें हम मिस कर रहे हैं, ओवर थ्रो के रन हम दे रहे हैं, पता नहीं क्या कर क्या रहे हैं यार। श्रीलंका से ये भी अभी हमने कम बैक किए, तो बीच में एंड में कोई गेम शेम बन गई थी, अदरवाइज हम बिल्कुल डिजर्व नहीं करते। वो जिस तरह जा रहे थे क्रूज करते हुए, उनको जीत जाना चाहिए था। ये उनकी नालायकी है कि वो गेम को यहाँ तक लेके आए हैं, और हम श्रीलंका से इस तरह मारें खा खा के हार रहे हैं इस वक्त एशिया कप के अंदर। इमेजिन करें कि 3-4 हफ्ते के बाद हम ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रहे होंगे। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जब भी आपको पड़ेंगे ना इन पिचेस के ऊपर, तो लग पता जाएगा। स्पिनर हमारे, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, रिड्यूस्ड किस्म का हमारा मैच था जिसके अंदर 9 ओवर्स कराने थे। मेरे ख्याल में शादाब साहब को फिर 9 ओवर कराएं। उस बंदे से कोई स्पिन नहीं हो रही, कोई बॉलिंग नहीं हो रही, माफ़ कर दो यार, उसको वाइस कप्तान बना दिया ताकि टीम से ना निकल सके। यार बस करो यार, ये दोस्ती खुदा की कसम यार। मतलब ठीक है उसने फील्डिंग कर ली, शुक्र है कि फील्डिंग की है, कोई आउट शॉट उसने कर ली, बाकी तो कोई फील्डिंग की मूड में नहीं थे, लेकिन उसकी बेस पे वो खिला रहे हैं उसको यार। वो बैटिंग के मूड में आ रहे हैं। वो जब से PSL में उन्होंने मिडिल शिडल की, 2000 छक्के मारे, उनको चस्का लग गया। आवाज़ आती है ना बैट के अंदर गुप करके जो जाती है, वो उसको चस्का लगा हुआ। बॉलिंग में उसका इंटरेस्ट ठीक कोई नहीं रहा। सारी टीम्स जो हैं उन्होंने एक्सपोज होता देख ली हमें। एक तो यही जो मैं पिछले मेरे ख्याल में पहली वीडियो थी उसके अंदर मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान का जो पेस अटैक है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, और वो है कि इसको सर्वाइव ना करो, इनको अटैक कर लो। इंडिया ने भी उस दिन यही किया, और आज श्रीलंका ने भी एग्जैक्टली वही किया। सीधा सीधा अटैक करना शुरू किया हुआ था, और हम लोग तितर बितर हो गए थे, हाथ पाँव हमारे पूले हुए थे। हमें समझ ही नहीं आ रही थी, क्योंकि T20 मेंटालिटी है, 2 ओवर के अंदर विकेट लो, नहीं तो ये कैसे हो रहा है। पेस अटैक फिर एक दफ़ा जो है वो पेला गया है। खैर इस पर बड़ी बात हो सकती है कि नसीम भी नहीं था, हारिस भी नहीं था, पीछे रह कौन जाते हैं बेचारे, सब जो है वो नए ही हमने घुसा दिए थे बीच में। बट स्टिल अगर आपका बेंच स्ट्रेंथ भी जो है हम उसकी भी बात करते हैं, तो कम से कम परफॉर्मेंस तो देनी चाहिए थी, लेकिन बस मूड ही नहीं है हमारा। जब से हम वर्ल्ड नंबर 1 बन गए तब से हमारे नखरे भी ज़्यादा हो गए। खैर रात को टीम अनाउंस कर दी थी, मैंने पिछली वीडियो के अंदर यही कहा था कि रात को अनाउंस करने की भी कोई तुक नहीं बनती है। सुबह जो है वो टीम ही बदली हुई थी, लगता है कि रिवर्स ऊनो कार्ड जो है ना वो फेंक दी हमने श्रीलंका के ऊपर। वो भी हैरान हो गए कि भाई ये क्या चक्कर हुआ है, तो इसका कह रहे थे वो आ गया, इसका कह रहे थे वो आ गया, इस किस्म की चीज़ें हुई। खैर हारिस भाई भी मेरे ख्याल में आए, उन्होंने भी आके कुछ नहीं किया, नीचे खेल रहे थे। वो दूसरा सऊद शकील मेरे ख्याल में टीम के अंदर नहीं थे। खैर जो भी हो, असल में तो हम बॉलिंग की वजह से ही हारे। कोई पाकिस्तान में खुश हो गया इस वक्त, तो वो मेरे ख्याल में आकिब जावेद साहब होंगे, क्योंकि उनकी टीम के जो है बड़े प्लेयर्स थे। आज तो आधी टीम जो है वो लाहौर कलंदर्स की बनी हुई थी, और ज़मान भी चूँकि वापस आ गए टीम के अंदर, उनको वैसे ही जो है उन्होंने नज़र लगाई। मैं ख्याल में नसीम को पहले कह रहे थे कि नसीम से ज़्यादा बेहतर है ज़मान, तो ठीक है यार, मतलब नाम लेके आपने कह दिया था। बाकी जो 2 हारिस और शाहीन थे लाहौर कलंदर्स के, उनका नाम नहीं लिया, सिर्फ नसीम का ही नाम लेना था। खैर वो फिर बारिशें वगैरह हो रही थी। मैं तो कहता हूँ यार ये कम अज़ कम बारिश ही हो रही थी, हम जय शाह को गालियाँ दे के जो है चुप करके जो है अंदर की तो बातें हमें ही पता होती ना कि क्या, वो भी नहीं
हुआ, मैच भी जो है वो इन्होंने अगर जाना था तो बारिश करके यार चले जाते, अगर तुम लोगों ने आगे जाना था फाइनल के अंदर। खैर फ़खर ज़मान जो है ना, ये प्रॉपर वो जो ग्राउंड स्टाफ है ना, जो बेचारे भाग भाग के आते हैं और सब साफ़ करते हैं, फिर वापस चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर साफ़ करते हैं, ये उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए आए हैं इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर। आते साथ ही अपनी विकेट दे के जाते थे और उनको जो है थपकाते हुए जा रहे थे। वो देखा ना, वो जो उनका कवर भी खींच खींच के ला रहे थे, ये उन्हीं को खराज तहसीन पेश किए इन्होंने पूरे टूर्नामेंट के अंदर। अब्दुल्ला शफीक ने 50 मार दी, लोग जो है बड़ी बल्ले बल्ले कर रहे थे कि बड़ी अच्छी 50 मारी है। उन्होंने भी पहले जिस तरह 20-25 रन बनाए ना, वो मुझे पता है कि किस तरह बना रहे थे, टांगे कांप रही थी, इधर उधर जो एजेस निकल रही थी। उनका एग्जैक्टली वही सीन हुआ है जो हमारे खिलाफ गिल्ली का हुआ था। इनके भी जो क्लोज कॉल जब हुई है बिल्कुल अंपायर्स कॉल के ऊपर, और इस तरह ये बचे हैं, 2 दफ़ा ये बचे हैं इसी तरह क्लोज। अल्लाह बचा रहा था इनको, तो तब इनका जो है वही जो मौत को आप इतना करीब से देख लें तो आप बिल्कुल बेखौफ हो जाते हैं। तो बेखौफ हुए हैं, कुछ छक्का शक्का लगा है, मिडल हुई बॉल, तो तब कहीं जाके थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। उसके बाद अच्छी शॉट्स खेली हैं। खैर लक की जहाँ तक बात होती है तो श्रीलंका के साथ भी बहुत ज़्यादा लक थी। तो हमारा भी कोई मूड नहीं था आउट करने का, और उनका भी बहुत मूड हो रहा था आउट होने का। वो भी अजीब किस्म के सिंगल्स ले रहे हैं, लेकिन हमने भी कसम खाई थी नहीं भी इस तरह नहीं आउट करेंगे। दूसरी बात ये है कि ये जो मानकड़ है वो देखो, हमने बिल्कुल आखिर में कितना टफ हुआ बताया, लेकिन हमारे प्लेयर्स ने तो सोचा भी नहीं कि इसकी हरकत, हालांकि हलाल हो जाता है ऐसे मौक़ों के ऊपर। तो बंदा देखो जंगल के अंदर जब आपको भूख लगी हुई तो सांप भी हलाल हो जाता है, उसी तरह ये भी जो है ये भी हलाल हो जाता है आपको इस वक्त इस मौके पर मानकड़ माना। लेकिन इन्होंने नहीं कभी करना, हमारे प्लेयर्स नहीं करेंगे इसकी तुम क्या करें। कल को ये ना कर लें और मेरे मुँह पर जूता पड़ रहा हो। नहीं खैर इस तरह वो हरकत कर ली तो मुझे लग रहा है कि हमारा कप्तान है वही वापस ले लेगा कि बकवास बंद करो, जाके बॉलिंग कराओ। खैर मुझे तो पिच का भी थोड़ा सा इशू लग रहा था, क्योंकि जब तक बारिश नहीं आई थी तो तब तक बॉल बहुत ज़्यादा टर्न हो रही थी। जब वो स्पिन करा रहे थे हमारे मेरे ख्याल में जो पहले 20 ओवर से वो तो कुछ और ही किस्म की पिच बनी हुई थी। फिर जब बारिश आई है बीच में बॉल गीली हुई है, पिच गीली हुआ है, जो भी गीला हुआ है उसके बाद जो है स्पिन भी खत्म होगी, टर्न भी खत्म होगी। लेकिन हमारी बारी में, उनकी बारी में तो चलो बॉल गीली शीली हो गई थी, हमारी बारी में पता नहीं किसने थूक मारे हैं, किसकी कमोड़ में गिरी है बॉल कि वो गीली होकर आ गई थी। हमारे तो बॉलर्स बस फुल टॉसिंग करा थे। शाहीन ने भी जाने में 2 विकेटें ली, उनमें से एक फुल टॉस थी। फुल टॉस भी इतनी जूसी थी कि उसी के ऊपर उसने कहा, उसको अल्लाह की ज़रूरत नहीं थी छक्के वक्के, उसने कहा भाई ये तो सीधी छक्के वाली बॉल है, और फिर उसे टाइम ही नहीं हो सकी। तो अल्लाह का शुक्र है कि गंदी बॉल पर हमें विकेट मिल गई थी, अदरवाइज हमारा कोई मूड नहीं था। शदाब साहब आज फिर फुल टॉसिंग करा रहे थे, मोमेंटम उनको दे रहे थे, जहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर हो तो फुल टॉस फेंक रहे हैं। यार तू स्पिनर है, तू क्या है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, मुझे भी कन्फर्म पता नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों को पता तो नीचे कन्फर्म ज़रूर मुझे कॉमेंट्स में कर दें, क्योंकि इसने 9 ओवर्स इससे फिर करवाए हैं। उधर इफ्तिखार जो है वो इतनी बेहतरीन बॉलिंग करा भी रहे, उसके वो इतनी एक ओवर के अंदर 2 आउट होने थे, वो भी नहीं हो रहे थे, लेकिन फिर भी शदाब को हमने पूरे 9 ओवर करवाए। है चलो जो भी हो, रिजवान ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, उसी की वजह से थोड़ी बहुत इज्जत बच गई थी, नहीं तो हमसे 200 भी नहीं हो रहा था। इफ्तिखार ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, उसके अंदर बेचारा डिजर्विंग भी था मैन ऑफ द मैच के लिए, क्योंकि इतनी ओवरऑल परफॉर्मेंस वो दे रहा था, और बेचारा सबसे ज़्यादा तड़प भी वही रहा था, क्योंकि उसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है आखिर। और मैं एक बात बता दूँ, पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूँ, मुझे लग रहा है कि ये ड्रेसिंग रूम के अंदर कुछ ना कुछ गन चल रहा है, पता चल रहा है, इनकी शक्लों के ऊपर पता चल रहा है, ये ग्राउंड के अंदर इस तरह एक दूसरे को देख रहे हैं, और जो मुंह बनाए में ना नाराजगियां चल रही हैं प्रॉपर। क्योंकि कोच नामी कोई चीज़ हमारी वैसी भी कोई नहीं है, वो अपने बैठे हुए इंग्लैंड के अंदर, वो कहते हैं नहीं मैं डायरेक्टर हूँ, लोग कहते हैं वो डायरेक्टर बना दिया, पूरी दुनिया को वो कोच कर रहा होता है, हमारे लिए वो डायरेक्टर बन गया। मतलब पूरी दुनिया के लिए जो इलेक्ट्रिशियन, हम उसको मैकेनिक बना के गाड़ी दी हुई, नहीं ये तो मैकेनिक है तो इसका तो मसला नहीं है इलेक्ट्रिशियन वाला, लेकिन हमें पता ही कि क्वालिफिकेशन इसकी इलेक्ट्रिशियन वाली, क्वालिफिकेशन उसकी कोचिंग वाली है, लेकिन वो हमारे डायरेक्टर बन के आए हैं। वो यहाँ पे है ही कोई नहीं, सुगत फादरली फिगर कोई नहीं है, बीच में पता नहीं क्या चल रहा है, क्या लड़ाइयाँ हो रही हैं। ये होता है चेस। जब वो आए थे ना चेस के ऊपर, तो उनको पता था कि डकवर्थ लुईस का जो है क्या टारगेट है, हमने उससे ऊपर ही चलना है, क्योंकि जब बारिश हो रही होती है ना और आप सेकंड बैटिंग कर रहे हो तो फिर आप डकवर्थ लुईस के हिसाब से चल रहे होते हैं, अपने हिसाब से नहीं चल रहे होते। जिस तरह हमने जो एक चेस शुरू किया था इंडिया के खिलाफ, तो वैसे ही 350 रन बनाने थे, ऊपर से हम कहीं डकवर्थ लुईस पे भी नहीं आगे जा रहे थे कि बंदा कहे कि चलो इसी के ऊपर कुछ कर ले। खैर वो जो 2 दिन का वनडे हो गया था ना हमारा, जो इंडिया ने किया था, 2 दिन जो हम जलील होते रहे, उसके अंदर कहीं ना कहीं इनके अंदर से ना कोई आत्मा इनकी टूटी है, कहीं ना कहीं ज़रूर टूटी है कोई चीज़, क्योंकि वो नज़र आ रहा है, सर पे सवार हुआ हुआ प्रॉपर प्रेशर में आए हुए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। 3-4 घंटे के बाद मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, और उनकी हालतें आप देख लें। मैं कब से चीख रहा था कि खुदा के लिए ओडीआई वगैरह खेलो, ताकि पता चले कि कौन है हमारे प्लेयर और कौन नहीं है प्लेयर्स। अब ये शुरू भी नहीं हुआ था, अफगानिस्तान सीरीज से पहले पूरी एक वीडियो बनाई थी जिसका टाइटल ही ये था कि इमाद वसीम किधर है। उसका टीम में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना ही वो मतलब यार ये सारी के सारे यहाँ पे स्पिनर्स ही चलेंगे, आगे भी सारी पिचेस के ऊपर स्पिनर्स ही चलेंगे, और हमारा आज भी इफ्ती शुक्र है कि कोई इज्जत बचा के चला गया हमारा, वो पार्ट टाइम स्पिनर है हमारा, जो हमारे फुल टाइम 2 स्पिनर खेल रहे हैं उनका कोई मूड नहीं है स्पिन कराने का। खैर जैसे कि मैं वीडियो के शुरू में भी कह चुका हूँ, अभी फिर कहूँगा कि डिजर्विंग टीम ही जीती है, और डिजर्विंग टीम ही आगे फाइनल के अंदर भी जा रही है। इन्होंने जो इंडिया के साथ भी फाइट की थी उसके ऊपर भी ये डिजर्व करते हैं, और अभी भी जिस किस्म की फाइट करके ये जीते हैं तो ये डिजर्विंग है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये इंडिया को हरा सकेंगे। इंडिया जो है प्रॉपर प्रिपेयर होकर आएगा। वो पहला वेला लंगे है कि जो भी है उसको उन्होंने पहली दफ़ा खेल रहे थे तो विकटें शिकटें दे दी थी। अच्छा बॉलर है, बहुत बेहतरीन बॉलर है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि दे वुड स्टैंड अ चांस। खैर हमारा एशिया कप तो यहीं पे ख़त्म हो गया, पता नहीं अब आगे हमारा क्या काम है इसका एशिया कप के ऊपर, लेकिन फिर भी कुछ सोचूंगा वीडियो अगर बनानी होगी फाइनल चैनल के ऊपर आ जाएंगे, हम भी देख लेंगे ये क्या हो रहा है, क्या ऐसे ही चलते फिरते ही देख लेंगे कि भाई क्या हो रहा है।
हमारा तो यार देखो ना जरा, लख दी लानत तो सबसे पहले वो जय शाह साहब के ऊपर, जिन्होंने पूरा का पूरा टूर्नामेंट जलील करा दी। ऊपर से पाकिस्तानी जो है वो मेरा ख्याल में पिछले कुछ 10 दिन में 14 सिटीज़ इन्होंने जो है वो ट्रैवल की हैं। और अब जो है वो पुराने जितने भी पीसीबी के चेयरमैन वगैरह थे वो आके कह रहे हैं कि जी हमने तो मना किया था, या आप लोगों ने सारा अप्रूव किया पता जो भी प्लान था कि जी सड़क के ऊपर ही फिरते रहो। प्रॉपर उनके मूड खराब हुए हैं भाई हमारे प्लेयर्स के। तो खैर प्रोफेशनल लेवल के ऊपर इस किस्म की बातें नहीं होनी चाहिए। आगे इंडिया के अंदर भी जो है बहुत दूर दूर सिटीज़ होंगी तो वहाँ पर भी फिर कर लेना 1 महीने के अंदर, जो आपने कभी इधर जाना है कभी उधर जाना, तो उसको भी बोलते रहना कि हमें एक जगह पे क्यों नहीं मिल रहे मैचेस। बट स्पिन डिपार्टमेंट जितना कमज़ोर है उतना ही कमज़ोर हमारी इस वक्त फील्डिंग भी है। एक चीज़ के ऊपर मैं तो फंस जाता हूँ, जब वो इंडिया वाला मैच हुआ तो एक ही चीज़ सिर्फ बोली थी कि भाई अर्ली विकेट्स हो जाएंगी, सिर्फ कैच पकड़ लेना। अगर कैच पकड़े होते तो एक और सिचुएशन होती, बेशक हार गए होते लेकिन इस तरह कम से कम ना हारे होते, और उसकी वजह से कॉन्फिडेंस जो है वो भी वही हमारी सिचुएशन वहीं पे रहेगी। हमेशा से यही हो रहा होता है, कभी हमारे हक में इस तरह नहीं हो रहा होता कि नर्व्स वगैरह, बल्कि इनफैक्ट हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया के साथ यही हुआ था कि वो जो आउट हुआ था शुरू में वो 9 बॉल निकल गई थी, तो उसका भी जो है फियर ख़त्म हो गया था फ़खर साहब का, तभी उन्होंने 100 मार दी थी। वरना बुमराह ने फ़खर को जब आउट किया था ना तो उसने सेलिब्रेट भी नहीं किया था, क्योंकि उसको पता था कि यार ये तो है नहीं, मतलब बेइज्जती है मेरी कि मैं इनके ऊपर भी अब सेलिब्रेशन करूं, पिछला मैच में इतनी बुरी तरह हारे थे। तो इसी तरह होता है, वो शुरू की नर्व्स होती हैं, उसके अंदर अगर आप काबू कर लें तो कर लें, नहीं तो निकल जाता है। और हमने वो इंडिया वाले जो कैचेस वैचेस ड्रॉप किए थे, शुरू में 2 कैचेस ड्रॉप किए थे, वहीं पर ही गेम खत्म हो चुकी थी, वहीं पर समझ आ रहा था कि किधर जा रहे हैं और अब हम उससे बाहर नहीं निकल रहे। अब इसको दोबारा जो है निकलने के लिए मेरा ख्याल में इनको प्रॉपर वेकेशंस के ऊपर भेजो, या जिधर भी भेजो प्रॉपर मेंटली जो है इनको सीधा करके आओ। कोई कोच अगर हमें मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। दूसरा, अगर यारी दोस्ती हमारी ख़त्म हो जाए और जो लोग डिजर्विंग है उनको भी अगर टीम में रख लें तो तब भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि डिजर्विंग 11 ही खेलनी चाहिए। बट चलो इन सबको ज़्यादा पता होगा, हम लोग मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। अगर पसंद आई तो लाइक दबा दे, मिलकर क्या लाइक शाइक दबाना यार, छोड़ो बस जो भी करना है करो। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।